ये 7 गलतियां अगर आप करते हैं तो आज इस एपिसोड को देखने के बाद आप बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि सुना होगा आपने कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ऐसा करने से पेड़ पे ही नहीं झाड़ पे भी उगने लगेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। अक्सर सुना होगा आपने, ये कहा जाता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वेल, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो ये बचपन से कहा जाता है पैसे पेड़ पे नहीं उगते। वेल, लोगों ने तो कचरे बेच करके भी पैसे कमाए, पेड़ों को काट के भी कमाए, और इस कमाने के चक्कर में लोगों ने हर वो चीज करी कि शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन वो कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए वो आज आपसे शेयर कर रही हूं। पर इस हफ्ते का पॉडकास्ट एपिसोड, जिसे आप जियो सावन, गाना और एंकर स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, सुनना न भूलें। और क्यों? क्योंकि कुछ अनूठे उपाय लेकर के आई हूं कि अगर आपने अपने खान पान में उन चीजों का इस्तेमाल किया है तो सेहत पे तो प्रॉब्लम होती है, और सेहत से जुड़े हुए कुछ अनूठे उपाय भी। वो उसका पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। अब वो कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? फिर यूं कहूंगी कि पैसा पेड़ पे नहीं झाड़ पे भी उगता है। पहली चीज, आप जब मंदिर, मस्जिद, चर्च कहीं पे भी जाते हैं, वहां से कुछ भी प्रसाद का ले आते हैं, पहली चीज फूल लेके आप आते हैं। उसे तो आप दुआ या प्रसाद समझ के अपने घर ले आते हैं और आपने आके अपने पूजा के स्थान पे रख दिया, और वहीं पड़े पड़े वो फूल, शायद कुछ आप अपने पर्स में भी रखते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। आप जानते हैं वही सूखे हुए फूल आपको वास्तु दोष भी देते हैं। अगली बार जाएं आप, वहीं नमन करके आएं। सूखे फूल घर में वो आप ताजे ले आते हैं, सूखे हो जाते हैं, और फिर आप सोचते हैं मंदिर से आया है, उसको फेंके कैसे? नदी आसपास है नहीं, फेंक नहीं सकते। तो आप मंदिर से वही चीज ले आएं। अगर आप खाने की चीज ले आए हैं, प्रसाद, तो उतना ही लाएं। दूसरी बात, पहले तो मंदिर से या फूल ना लाए हैं तो सोचें कि उसको आपको रिसाइकल करना है, सूखने ना दें। जैसे ही 1-2 दिन हो गए, फिर आप नदी में नहीं बहा सकते, कचरे के डिब्बे में डालना आप पसंद नहीं करते, तो फिर आप या तो ना लाएं। दूसरी चीज, मंदिर से या मस्जिद से या गिरजाघर से जब भी आप प्रसाद लाते हैं, उतना ही लाएं जितना आप प्रसाद समझ के, उसे खाना समझ के ना लाएं। क्यों? बहुत सारे लोगों ने चैरिटी के नाम पे शायद ये गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद खोले हैं, लेकिन हर एक को मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा चलाना फलता नहीं है। वैसे ही जब आप प्रसाद लेकर के आते हैं एक्स्ट्रा खाना समझ के, तो कहा जाता है ना कि मंदिर में दान करना चाहिए, क्योंकि आप अपना हिसाब किताब ठीक रखते हैं, तो वो आप अपना अचानक से कर्जा बढ़ाते हैं। प्रसाद भोग वहीं पे खा के आए, अब घर वालों के लिए लाए कि चलो कल और परसों भी आएगा। उसके साथ आपने तीसरी गलती, नॉनवेज भी खा लेते हैं कि चलो सर्व कर दिया, बचा है कल खा लिया, इतना ज्यादा ले आए कि फिर वो फेंकना पड़ता है। तो इससे वास्तु दोष ही नहीं, आपके जीवन में मनी से रिलेटेड बहुत समस्याएं बढ़ जाएंगी। अगर आपने किया है और है तो कमेंट करके बताएं, पर हाँ, अगर नहीं किया है या करते हैं तो आगे से ना करें। सूखे फूल ना रखें। प्रसाद जितना खा सकते हैं उतना, उसको फेंकना नहीं पड़े आपको। तीसरी चीज, आपको जब भी सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, अक्सर लोग मन में तो बांध लेते हैं कि 1%, 2%, 2.5%, 3%, 50%, जो भी % वो दान करेंगे, और वो ऑटोमेटिक मंथली डिडक्शंस चले जाते हैं कि मैंने तो साल में इतना दिया है। वेल, आपका पैसा जब आप देते हैं किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, या जिस भी रिलीजन से आप हैं, चर्च में या जिसको भी देते हैं, आपका जो ये पोषण है, कहीं ना कहीं आपकी साझेदारी हो जाती है वो उस हर काम में जो आप मंदिर में, वो मंदिर कर रहा है। क्या आप वाकई उस मंदिर की संस्थापना से, या जो मंदिर जिसका उसका जो विजन है, उसको सपोर्ट करते हैं? किसी भी ऐसी चीज में अपने पैसे ना डालें, क्योंकि आपके पास जाने का समय नहीं है लेकिन पैसे देने का है, तो आपके कर्म तो जुड़ गए हैं, और फिर एक पीढ़ी तो संपन्न रहती है, दूसरी पीढ़ी में खाने के लाले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास इतना अंधा पैसा था, उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि वो पैसा तो वो चैरिटी में दे रहे हैं, लेकिन वही पैसा वो चैरिटी कहाँ पे मिसयूज कर रही है।
और वो कर्म आपके बनते हैं, और सुना होगा आपने पीढ़ी दर पीढ़ी उस परिवार में वंश वृद्धि नहीं होती, या लोगों की डेथ हो जाती है, या पैसे नहीं बचते हैं, या पैसे नहीं आते, वो इसलिए कि कहीं न कहीं गलत कर्म किसी एक पीढ़ी ने किया है, उसका फल बाकी वंश भोग रहा है। जैसे कि एक वंश ने अच्छा काम किया तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो पैसा और वृद्धि होती रहती है। अब आपकी सैलरी जब आप किसी भी उसमें दें, मैंने पहले भी बहुत बारी कहा है, आप खाने पीने की चीजें दे आएं। आपका जो मन है कि आप इस महीने इतना सपोर्ट करेंगे, उसकी जगह कुछ चीजें दे आएं। वृद्धाश्रम में जाके हेल्प कर दें, अपने हाथ से खाना बना के खिला के आएं। ऐसी चीजों में करें जो आपको पता है आपने कहाँ सपोर्ट किया। हर महीने नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, अलग निकाल के रखिए। साल में अपनी शादी की एनिवर्सरी पर, बच्चे के जन्मदिन पर, नए वर्ष पर, दिवाली पर जाकर के वहां खाना बनाएं और सर्व करें। या आप कंबल दे आएं, शनि का प्रभाव है, राहु का है, तो काले और ब्राउन कंबल दे आएं, क्योंकि आपने पैसे तो निकाल के रखे हैं और आपको पता है किसी को सर्दियों में उस कंबल की ज्यादा जरूरत होगी, बजाय इसके कि वो एक फैंसी बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी पार्टी हो। मंदिर से जुड़ी हुई चीजें कही मैंने आपसे, आपकी सैलरी से जुड़ी हुई चैरिटी, और अगर दान नहीं कर सकते मनी का तो शारीरिक श्रम, फिजिकली गो हेल्प। अब ये हैं 2 बोनस बातें अभी आपसे शेयर कर रही हूं, जो आप कुछ सुन के भी हैरानी होगी। पर जल्दी से अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हिट द बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि हर हफ्ते सेम एपिसोड्स आपके साथ रिलीज करती हूँ, इंग्लिश और हिंदी में, और टॉपिक्स अलग होंगे। वेडनेसडे और संडे को रिलीज होते हैं। और पॉडकास्ट पर अभी तक आपने अगर नहीं सुना इस हफ्ते का सेहत से जुड़ी हुई कुछ अनूठी बात उपायों के साथ, तो जरूर सुने। जियो सावन, गाना, एंकर, स्पॉटिफाई पे मुझे कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये 2 अनूठी बात, पैसा पेड़ पे उगे, झाड़ पे उगे। आपने सुना होगा मनी प्लांट की बात, कि मनी प्लांट चुरा के लाओ, अगर आपके घर में बढ़ जाता है तो पैसे की बढ़ोतरी होती है। तो लोगों ने हर कमरे में जगह जगह लगा रखा है। वेल, आपके घर में मनी प्लांट है तो मुझे बताएं, क्या आपके घर में घुटनों का दर्द होता है? वही पड़ा पड़ा मनी प्लांट सूख भी जाता है, और जैसे जैसे वो मनी प्लांट आपकी दीवार पर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, क्योंकि इतना बड़ा है आप फेंकते नहीं, कि बढ़ने तो जितना बढ़ेगा पैसा बढ़ेगा। यही सुना है मैंने भी बहुत। तो उस मनी प्लांट को आप धीरे धीरे दीवार पर बढ़ाने देते हैं, या एक लंबी सी लकड़ी लगा देते हैं ताकि बड़ा हो। मनी प्लांट का अगर केयर न किया जाए, सूखा है और बढ़ने दे रहे हैं आप, वो होगा ही। अगर इतना बड़ा है, दीवार पर बढ़ता जा रहा है, या आपने उसमें स्टिक डाली बढ़ता जा रहा है, तो आपको घुटनों का भी दर्द होगा। आपकी शरीर की हड्डियों या नसों में भी ब्लड रिलेटेड इश्यूज होने लगेंगे। वास्तु से जुड़ी हुई है ये बात, पर बताएं कि क्या आपके घर में ऐसा कुछ है? मनी प्लांट रखें, ट्रिम करें, 10-15 पौधे ना रखें। पौधा कोई भी लाएं आप, वो सूखा ना हो। क्या आप फ्रेश रख सकते हैं? तुलसी का सीजन होता है, यस, विंटर में मुरझा जाती, पर बीज रखते हैं तो वापस आती है। बाकी आप ध्यान दें कि क्या आप कर रहे हैं ये। अब ये सुपर बोनस टिप शेयर करूं या ना करूं, कमेंट्स में बताएं। मैंने आपके साथ बहुत सोल्यूशन शेयर किए हैं, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, इस पर एक अलग एपिसोड किसी और दिन पर। आज ही कहूंगी कि जल्दी से चेक करें कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में क्या है। भूल कर भी नॉर्थ ईस्ट में जूते चप्पल ना रखें, और आप ये एसिड ना रखें, साफ सफाई के केमिकल्स ना रखें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपको पेट से संबंधित परेशानी भी होगी और क्लैरिटी भी नहीं मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट जितना हो सके साफ रखें, क्योंकि वो एरिया है जो आपको स्पष्टता देता है, आपकी सोच में सकारात्मकता देता है, नए आइडियाज देता है, विचार देता है। वहां पे अगर प्रॉब्लम है तो आपकी सोच और समझ में भी प्रॉब्लम होगी। वो ये कि आप हैरान होंगे कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, समझ में क्यों नहीं आता, या समय पर समझ में क्यों नहीं आता कि क्या कहना है। तो जल्दी से देखें कि क्या आप मंदिर से जो ये लाते हैं फूल वगैरह, सूखे हुए कितने रखे हैं आपने, रिसाइकिल करें। प्रसाद जो लाते हैं उतना जितना खा सके, ये नहीं कि कल परसों खाने में आएगा और फिर गलती उसके साथ नॉनवेज भी सर्व करते हैं, क्योंकि आप कर्जा बढ़ा रहे हैं।
अपनी कमाई का हिस्सा अपने हाथों से सही चीजों में यूज करें, आपको काम आएगा। पानी की वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत मेहनत होती है। नॉर्थ ईस्ट का चेक करें, और जो ये आप मनी प्लांट लाते हैं वो भी। और जाते जाते जैसे ही आप घर में घुसते हैं, घर के दरवाजे के बाहर जूते चप्पल फैलाएं ना। जितने वो जूते चप्पल फैले होंगे उतने लोग घर की रोजी रोटी के लिए भटकते हैं। अब आप कहेंगे एक कमरे का घर है, कहाँ रखें? वेल, एक कमरे का घर है, कहाँ रखें? जूते चप्पल गुरुद्वारे के बाहर होते हैं, मंदिरों के बाहर होते हैं, लेकिन वहां व्यक्ति रहता नहीं है। तो जिस घर के बाहर जूते चप्पल होते हैं वहां रोजी रोटी नहीं रुकती, इसीलिए आप भटकते हैं। घर में घुसते ही आप जूते चप्पल ना रखें, घर के अंदर घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड जूते चप्पल ना रखें। कोई एक जगह कर लें, जैसे आप आते हैं हाथ से उठाएं, जूता वहां हो, फिर हाथ धोएं। बहुत बड़ी बात है, करके देखिएगा और मुझे बताएं कि आपके जीवन में ये करने से क्या परिवर्तन हुआ। और जाते जाते टूटे बर्तनों में खाना ना खाएं, राहु से पीड़ा बढ़ जाती है। मुझे जरूर बताएं आज के एपिसोड में आपकी फेवरेट बात क्या थी। ऐसा करने से पैसा पेड़ों पे कैसे उगेगा, क्योंकि पैसे आने के रास्ते खुले हैं, आपने बंद नहीं किए हैं। जब तक पैसा आ रहा है तो उसे आप पेड़ों पे भी लगा सकते हैं, उसकी झाड़ भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर दिमाग चल रहा है, आइडियाज आ रहे हैं तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। गलत कर्म नहीं कर रहे हैं, आपके वंश में पीड़ित नहीं है, ऐसा कोई दोष नहीं है। और अगर रोजगार में स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, तो पैसे तो मैं कहूंगी पेड़ पे नहीं, झाड़ पे नहीं, पूरे घर में उग सकते हैं। उम्मीद करती हूँ एपिसोड आपको पसंद आया। जरूर शेयर करें, मुझे बताएं आपका फेवरेट पार्ट क्या था। टेक केयर।